हवा भारी लग रही थी, बहुत ज्यादा भारी, जैसे खुद जंगल ने ही सांस लेना बंद कर दिया हो। श्रद्धा के हाथ कांप रहे थे। उसने हथियार को और कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे और उंगलियां बेकाबू होकर थरथरा रही थी। उसकी सांसें तेज और बेतरकीब थी। हर अगली सांस पिछली से ज्यादा मुश्किल थी, जैसे हवा भी उसके फेफड़ों में जाने से इनकार कर रही हो। उसके ठीक सामने पराग, या कम से कम जो कुछ भी बचा था, वो खड़ा नहीं था। वो जमीन को छू भी नहीं रहा था। किसी चीज ने उसे थाम रखा था। विशाल हाथ जो उसके गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसे हवा में ऊपर उठा रहा था। दबाव के कारण उसकी गर्दन खींच गई थी और सांस लेने के लिए उसका गला झटपटा रहा था। उसके पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, ऐसे कोनों पर जिन पर उन्हें कभी मुड़ना ही नहीं चाहिए था। उसका शरीर कांप रहा था, मुड़ने की वजह से नहीं, बल्कि दर्द की वजह से। उसकी आवाज टूट गई थी, जैसे तैसे खुद को थामे हुए। श्रद्धा का दिल जोरों से उसकी छाती से टकराने लगा। मैं ये नहीं कर सकती। उसकी आवाज टूट रही थी। जंगल एकदम शांत खड़ा था, ना कोई हवा, ना कोई हलचल, बस सन्नाटा। पराग का शरीर जोर से झटके के साथ हिला। उसकी उंगलियां और कस गई। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से नीचे लुढ़की और जमीन पर जा गिरी, ठीक किसी टिक टिक करती उल्टी गिनती की तरह। उसके होठ खुले, उसकी आवाज कांप रही थी, लगभग बेजान सी आवाज। मैं जिस चीज़ का सामना कर रही हूँ, मैंने वो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी चीज़ जिसका सामना करने के लिए मैं कभी तैयार भी नहीं थी। उसके सांसें कांप रही थी। एक गलती, बस एक गलती और सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी और पराग के धुंधलाते चेहरे पर टिक गई। डर हमारे आसपास ही नहीं, हथियार पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। वो हमारे अंदर भी है। एक ठहराव, एक ऐसा पल जो सदियों जैसा लगा। श्रद्धा अपने मन में हर उस चीज को याद करती है जिसमें सब कुछ छुपा था, डर, पछतावा और सच। ये सब शुरू हुआ था उस दिन